प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी। तेल रेल सब कुछ बेच सकता है, सब कुछ प्राइवेट कर सकता है। इसमें विचार करने का, चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। चर्चा किया, ये बीजेपी सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का काम करने का काम की है। वोट की राजनीति के करने के लिए लोगों का मन भटका रहे हैं और पब्लिक को ये गुमराह कर रहे हैं। दूसरों को इतिहास पे फोटुआं खिंचवा लेने से मोदी जी आपका इतिहास में नाम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इन दिनों राजनीति गलियारों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता का ये सवाल है और सीधा जनता से जुड़ेंगे कि आखिरकार विशेष सत्र के दौर में एक ऐसा बिल लाया गया जिसका लगातार विपक्ष विरोध कर रही है, वो है महिला आरक्षण बिल। तमाम सवाल है, सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानेंगे कि आखिरकार उन सवालों का जनता क्या जवाब देती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। जय भारत माता, जय हिंदुस्तान। नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप यादव है। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का एक सिपाही हूं और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी कर रहा हूं। कुलदीप जी, सवाल ये है, विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल लाया गया, विपक्ष को क्या आपत्ति है? 2010 में हमारी सरकार, हमारी पार्टी राज्यसभा में ये बिल पारित की थी, जिसे अगर पास करते अगर प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये बिल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 के लिए जुमला दे रहे हैं। अब हमारे नारी शक्ति को भी ठगने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और जिस दिन संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उस 28 मई को, उस दिन आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को किस तरह से सड़कों पे घसीटा गया। जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ और गणेश चतुर्थी पे और इन्होंने संसद में पैर रखा और महिला उत्पीड़न का इतिहास भी लिखने का काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी किए। अगर 2010 में जो हम बिल पारित किए थे महिला सशक्तिकरण का, उनके आरक्षण का, अगर वो बीजेपी सरकार करती तो आज महिलाओं को सारा न्याय मिल जाता। लेकिन ये 2024 में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए जनगणना करना पड़ेगा और जनगणना करने में समय लगेगा। 2024 के लिए केवल एक जुमला, और जो कि अब देश का सबसे बड़ा जुमला प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। महिला आरक्षण को लेकर लगातार जो है विपक्ष घेर रही है सरकार को, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसे? ये सरेआम दिखाई दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये जो कर रही है सरकार, ये जुमलेबाजी सरकार है। 2026 का क्या मतलब है? अभी से क्यों नहीं लागू कर दिया था? अगर इन्हें करना ही था तो 2026 में इसकी वेट करो, इलेक्शन होने के बाद फिर ये मतलब है ना, वही बखाने वाली बात है। इसमें कोई दम दिखाई नहीं दे रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, दम नहीं नजर आ रहा। नजर नहीं आ रहा है। महिला हमारे यहाँ देश की नारी शक्ति है। आपको नहीं लग रहा है कि नारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब संसद में जाएगी, एक घर को संवार सकती है तो वो देश को भी संवार सकती है? नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, मानते हैं। लेकिन जब कांग्रेस सरकार इसको लेकर आई थी तब इन लोगों ने विरोध क्यों किया था? तब यही लोग तो विरोध करने वाले थे। ये सिर्फ वोट की राजनीति के करने के लिए लोगों का मन भटका रहे हैं और पब्लिक को ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। बहुत फायदा होने वाला है। नहीं, इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई ये तो जुमलेबाजी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं। पुरानी संसद को छोड़ के नई संसद में गए हैं तो नया विचार रखे और संविधान का आदर और सम्मान करे। और संविधान के तहत जिस तरह से कांग्रेस ने देश को सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनाने का काम किया, उसी तरह इतिहास रचने का काम करे। और दूसरों को इतिहास पे फोटुआं खिंचवा लेने से मोदी जी आपका इतिहास में नाम नहीं होगा। आपका नाम काले अक्षरों से हिंदुस्तान में लिखा जाएगा। देखिए, एक बार फिर से जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं कि आखिरकार विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर क्यों विपक्ष विरोध कर रही है। सीधा जुड़ते हैं जनता से। मेरे साथ एक बुजुर्ग है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुदान सिंह है भैया, और ये सब धोखेबाज आदमी है। कौन धोखेबाज है सिंह साहब? पीएम धोखेबाज है जी। सब जुमला बोलता, झूठ बोलता अब तक, और कभी एक भी वादा सच्चा नहीं हुआ। उसका पूरा बताइए, उसमें क्या है? सिंह साहब, वो ऐसा कभी आपने देश में देखा था कि विश्व के लोगों को एक पीएम नेतृत्व करता हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये हिंदुस्तान की मीडिया का कमाल है। G20 में सर आपने नहीं देखा? नहीं, सब देखा है। 2 चैनल जितने भी थे सब पैसे से 24 घंटे उसी को दिखाए हैं। इन लोगों को सब बिके हुए नजर आते हैं। सीधी सी बात है, इन लोगों को सारे ये भी बिका हुआ है। ये भी बिका हुआ है। यहाँ इसकी कीमत 15,000 रुपये लगा रखी है हर महीने, बस बोलने की। काम धंधा कुछ नहीं।
ये हाँ ये साइड हो जाओ, जेब साफ कर देगा ये। चंद्रयान की लैंडिंग हुई, मोदी जी ने करवाया ना। आप लोगों को तो वो भी, मोदी जी ने करवाया। आप लोगों को वो भी जो है रास नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू 1969 में इसरो का गठन किए थे। जब हम बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते थे, तब उन्होंने चांद पे जाने की प्रेरणा रखी। आज मोदी क्या कर रहा है? वो मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, रोजगार की बातें नहीं कर रहे हैं। इनको जानकारी होना चाहिए। विपक्ष को क्या तकलीफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर? चर्चा के लिए जब बोल रही है मोदी सरकार कि आइए चर्चा करिए, हाँ चर्चा के लिए क्यों मांग? तकलीफ तो किसी को भी नहीं है। जो तकलीफ थी 1996 में थी, उसके बाद जब कांग्रेस ये बिल लेके आई थी, उसके बाद किसी की बहुमत में सरकार नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो भी नहीं ला पाए। मोदी जी के पास 9 साल से है, ठीक है, परिसीमन होना है, जनगणना होनी है, इसलिए लागू नहीं हो सकता। लेकिन मॉरल कैरेक्टर पे सभी पार्टियां 40% कर दें अभी से, क्या दिक्कत है? 29 से वेट क्यों कर रहे हैं? ये है ये आपको कि मोदी जी जनगणना परिसीमन इसका इंतजार करेंगे? या बिल्कुल ऑफकोर्स, नहीं तो अभी कर दो ना, सब डिक्लेयर कर दो। जैसे ममता बनर्जी पूरे देती है महिलाओं को, बीजेडी देती है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सब पार्टी ने, किसने रोका है? ये सब पॉलिटिकल स्टंट होता है। अगर आप मन से चाहो तो सब कुछ हो सकता है। जब देश की बेटियों का सम्मान की बात रही हुई तो घर में दुपक के बैठ गई, और एक पत्रकार जब सवाल पूछा उसकी नौकरी छीनने का काम कर ली। और आप बता रहे हैं क्या भद्रता? राहुल गांधी जी संसद में आगे बोल रहे हैं, पीछे से उसको फ्लाइंग किस मिल रहा है। बताइए, पीछे से फ्लाइंग किस? मूड में से मुंह इधर होता है, सर में होता है क्या? फ्लाइंग किस पीछे जाता है स्मृति ईरानी को? और आज सदन में बैठ कर महिलाओं पे चर्चा करने की बात कर रही। अरे शर्म आए। तुम प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी, मोदी जी को चूड़ियां टोकरे में भर के कब लेके जाओगी? अंतिम सवाल संक्षिप्त में बताइएगा, महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या लगता है कि अगर सहमति बन जाती है पास होगा या नहीं? मैंने बताया कि हम सहमति देने के लिए तैयार हैं। 2014 में ये बिल राज्यसभा में पारित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन इन्हीं बीजेपी वालों ने नहीं किया। और अगर महिला आरक्षण बिल इनको लागू करना होता तो ये जुमले नहीं देते, ऑन द स्पॉट करने का काम करते। ये सबसे बड़ा जुमला है और ये जुमला ही है। चलिए शुक्रिया। ये तमाम जनता थी मेरे साथ जिन्होंने बखूबी सभी सवालों का जवाब बेबाक तरीके से दिया। अब देखना ये होगा कि संसद में जिस तरह विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार विपक्ष और पक्ष में कसमकस चल रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये बिल पारित होता है या नहीं। ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।